मंत्री जी पगला गए हैं और झारखंडियों को गाली देने का काम कर रहे हैं। हम बिकाऊ हैं, हम बाड़ा पर गए आए हैं। पीएससी का अंतिम शव यात्रा निकाल रहे हैं। हम लोग उसका आत्मा का शांति का कामना करेंगे। छात्र नौजवान मुंडन करेंगे। अंतिम रूप से ये टाटा बाय बाय हो जाएगा। कल पीएससी छात्र जो है वो आमरण अनशन पर आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि एक जो छात्र हैं वो बीमार हो चुके हैं गंभीर रूप से, और जो है कि उनको उठा करके जो है कि एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है। मतलब कि जेपीएससी के छात्र जो है वो आंदोलन करते करते बीमार भी हो चुके हैं। आप देखिए किस तरह से उठा के ले जाया जा रहा है इनको एम्बुलेंस में। ये एम्बुलेंस में बैठाया जा रहा है और उसके बाद जो है कि सदर अस्पताल ले जाया जाएगा इलाज के लिए। जेपीएससी आज झारखंड में एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। जैसा कि आप आए दिन सोशल मीडिया न्यूज़ में हर तरह के समाचार पत्र में आप देख रहे होंगे कि ये लोग जो है लगातार कई दिनों से लगभग 40 से प्लस दिन, मतलब मान के चलिए कि 2 महीने के आसपास लगातार धरना पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के कि पहली से 10वीं जेपीएससी में जो पीटी परीक्षा हुई उसको रद्द करने की मांग को लेकर के जेपीएससी घोटाला का सीबीआई जांच कराया जाए, जेपीएससी को राजनीति अखाड़ा बनाना बंद करें और जेपीएससी को भंग करके यूपीएससी के तर्ज पर आयोजित किया जाए, परीक्षा नियंत्रक और अध्यक्ष को अविलंब बर्खास्त किया जाए, छात्रों पर किया गया फर्जी मुकदमा वापस लिया जाए, झारखंडी सरकार झारखंडी छात्रों के साथ न्याय करें। क्या कहना चाहेंगे सर, जो आपके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया या जेल वगैरह की बात की गई उसको क्या कहना चाहेंगे? हमारा कहना है कि सरकार जो दोषी है उसको सजा नहीं दे करके ये छात्रों पर जो है सो ये सरकार हम लोगों पर वो कानूनी कार्रवाई कर रही है। आपको मैं बता रहा हूँ, चोर जो है सो छाती ठोक करके जेपीएससी बोल रहा है मैंने बिना कॉपी जांचे पास किया, तो जेपीएससी पर कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर में जेपीएससी का जो है सो कॉपी गया कहाँ, कॉपी कौन चुराया? बिना मेरी कॉपी को जो है सो परीक्षा दिलवाए तो आपके पास पहुंचा क्यों नहीं? दोषी अधिकारी पर कार्रवाई कहीं नहीं हुई और बिना कॉपी जांचे आपने रिजल्ट कैसे दे दिया, और रिजल्ट दे दिया फिर फेल कैसे कर दिया? हमारी कॉपी उपलब्ध कराना चाहिए, लेकिन ये नहीं करके जब छात्र बता रहे हैं कि इसमें गड़बड़ी हुई है, बिना कॉपी जांच किए हैं, तो छात्रों को जो है उस पर लाठीचार्ज किया जाता है, उन पर एफआईआर किया जाता है, रात को उसको लेकर के उठा लेती है पुलिस। ये पूरी तरह से बर्बरतापूर्ण है। और एक मंत्री कहते हैं कि ये भाड़े पर के लोग जो है सो आंदोलन कर रहे हैं। मैं क्या बता देना चाहता हूँ कि ये मंत्री जी पगला गए हैं और झारखंडियों को गाली देने का काम कर रहे हैं। हम बिकाऊ हैं, हम बाड़ा पर गए आए हैं। आप अपना जो है सब खतियान निकालिए, मेरा खतियान निकालिए, देखेंगे कौन 1932 का निकलेगा। ये पूरी तरह से पगला गए। ये झारखंडियों को गाली देने का काम किए हैं, इसलिए इनको तमाम झारखंडियों से जो भाड़े का बात किए हैं, बिकाऊ बोले हैं, उनको माफी मांगना पड़ेगा और नहीं तो उनकी आज जो है पुतला दहन किया जाएगा। सर क्या कहना चाहेंगे, आपके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, जो आपके साथ कार्रवाई किया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि झारखंड के छात्र नौजवान के हक अधिकार के लिए और जेपीएससी में हो रहे भ्रष्टाचार के लिए हमको जो भी कुर्बानी देना पड़े हम देंगे। और हमारे ऊपर देख रहे हैं कि झूठा मुकदमा किया गया, लाठीचार्ज किया गया, एफआईआर किया गया और सोने के दौरान हमें जो है कि पुलिस का फौज हिरासत में लेकर के गिरफ्तार किया गया। तो मैं बता देना चाह रहा हूं कि हमारा आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। जेपीएससी जब तक रद्द नहीं होगा, और ये जेपीएससी को लोग तो जान से मार दिया, खत्म हो गया, ये लोग मोरा दिया जेपीएससी को, जो जेपीएससी का रखवाला है। इसलिए कल हम लोग जेपीएससी का अंतिम शव यात्रा निकाल रहे हैं। यही राजभवन से
हरमू मुक्ति धाम तक, और पूरे विधि विधान से हम लोग उसका आत्मा का शांति का कामना करेंगे, अंतिम संस्कार करेंगे, छात्र नौजवान मुंडन करेंगे, और ये जेपीएससी को सदा के लिए मिट्टी में हम लोग मिला देंगे इसको। ये कोई कर्म का नहीं रहा, ये भ्रष्टाचार का अड्डा और ये कचरा का डब्बा है, इसलिए इसको हरमू नदी में इसको दाह के लिए संस्कार किया जाएगा। अंतिम रूप से ये टाटा बाय बाय हो जाएगा कल। और उस दिन हम लोग भी आंदोलन स्थल पर सो रहे थे, लगातार कई दिनों से सो रहे थे। उस दिन अचानक 1 बजे रात को पुलिस आके हम लोग को गिरफ्तार करके ले गई। तो हमें ऐसा लगा कि एक सोए हुए व्यक्ति को 10-12 की संख्या में अगर छात्र नौजवान सो रहे हैं, उनको गिरफ्तार करना यह सरकार के किस जो है दृष्टिकोण से सही है। कहीं वहाँ पर कोई हल्ला हंगामा नाराबाजी कुछ नहीं हो रहा था, बच्चे सो रहे थे। और सोए हुए बच्चों को अगर झारखंड की सरकार, झारखंड के मुख्यमंत्री के आदेश पर यहाँ की पुलिस गिरफ्तार करती है तो राज्य के लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है। यह राज्य जो है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया था राज्य के युवाओं के लिए, आज 2 वर्ष हो गया, कहाँ उन वादों को तो छोड़ दीजिए। जो हमारा मूल हक है, जेपीएससी का एग्ज़ाम हो रहा है तो उसका जो है स्वच्छ जो है उसको पारदर्शी तरीके से उसका ये होना चाहिए, लेकिन उसमें भी इतनी बड़ी घोटाला हो रही है, इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जेपीएससी के अध्यक्ष का सीट एक बड़े डील के तहत बेचा है। तो कोई व्यक्ति अगर पैसा लगा के चेयरमैन बना है तो वो तो फिर पैसा कमाएगा। और अमिताभ चौधरी जी को तो पैसा से बहुत लालच है, अब पैसा का वो बहुत लोभी हैं। 196 करोड़ का घोटाला जेएससीए में किए, वहाँ से भी उनका पेट नहीं भरा। आईपीएस ऑफिसर के रूप में झारखंड को लूटने का काम किए, और अब तीसरा बार जेपीएससी ऐसे संवैधानिक संस्था को कलंकित करने का काम, इसको लूटने का काम। और 5 लाख अभ्यर्थी लगभग अप्लाई किए थे जेपीएससी के एग्ज़ाम में। 5 लाख युवाओं का, 5 लाख छात्रों का जो है वो गला घोंटने का काम कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। तो झारखंड के युवा यहाँ बर्दाश्त नहीं करेगी, बताइए ना। चोर की तरह पुलिस आता है और आने के बाद पहले मोबाइल मांगता है, मोबाइल दो। हमको लगा मोबाइल चोर लोग आ गया है, मोबाइल दे दिया। बाद में पुलिस है 200-300 की संख्या में उठा के ले जाता है। हम उसका गिरफ्तारी का भी विरोध करते हैं, क्योंकि कहीं से भी संवैधानिक नहीं है। हमारा फंडामेंटल राइट्स को कुचलने के सरकार प्रयास किया है, हमारा संवैधानिक अधिकार को कुचलने के सरकार प्रयास किया। हमको पीस आंदोलन करने का, हमको शांतिपूर्ण आंदोलन करने का मेरा संवैधानिक अधिकार है, उसको ख़त्म करने का सरकार कोशिश किया। इसलिए वो हमारा जो रात को उठाया वो भी उसका विरोध करते हैं। और आज हम लोग नोटिस दिया था कि आज सबको एसडीएम कार्यालय में हम लोग को जाके बेल लेना है। सरकार आपको उसको सूझ ही नहीं रहा है, इसलिए नहीं सूझ रहा है ना कि उसको सब जेपीएससी का जो जितना पद है उसको बेचने के लिए अग्रिम राशि कुछ एडवांस पैसा ये लोग ले लिया होगा। अब वो लौटाने का तो मुश्किल बात है, और इसीलिए किसी भी तरह हमको कुचल के, छात्र को कुचल के एग्जाम लेना चाहता है। मुख्यमंत्री जी बोलते हैं अधिवेशन में 48-49 दिन हो गया था, मुख्यमंत्री जेपीएससी मुद्दे पर नहीं बोला था। अब समझ सकते हैं कि आंदोलन कितना बड़ा हो गया कि मुख्यमंत्री अपने पार्टी के महाधिवेशन में बोलना पड़ा उनको। क्यों? कि पार्टी में भी विरोध उसका हो रहा था, पार्टी में भी विरोध हो रहा था, मुख्यमंत्री जी गलत कर रहे हैं, इसलिए कोई दूसरा मंच में वो नहीं बोले। इंतजार कर रहे थे पार्टी का मंच होगा उसी दिन हम बोलेंगे। अब पार्टी का मंच में अधिवेशन में बोले कि हम झारखंडियों को नौकरी ले रहे हैं, जो आंदोलन कर रहा है वो लोग बाहरी लोग हैं, हम लोग सब बाहरी हैं। देखिए ना, गरीब दुखी लोग, उन्हीं का रामगढ़ नेमरा का लड़का लोग है। क्या कहना चाहते हैं जेपीएससी में जो हो रहा है अभी, उसके लेकर क्या कहना चाहते हैं? महज 15 किलोमीटर के दूरी में हमारे राज्य के मुखिया के घर है और हमारे घर के डिस्टेंस है, लेकिन हम इनके बाहरी घोषणा कर दिलो, इसलिए हम कल खतियान होके दिखाई दिलिए। समझलिए कि देखिए अपन खतियान और जो जेपीएससी में अधिकारी लोग के बैठेले है, बाहरी लोग के, उन लोग को खतियान मांगे हो, समझे ना। इसीलिए हम राज्य के बचावे खातिर और करप्शन के बचावे खातिर सब हम एकत्रित होकर छात्र मन तब बैठा लिए, और कल हम राजभवन से यहाँ से मुक्तिधाम तक जेपीएससी अमिताभ चौधरी को ऊपर 100 यात्रा निकालवाए। तो मतलब कहने का मतलब आप लोग को बाहरी कहा जा रहा है? हाँ, हम इनके बाहरी कहा जा रहा है, इसलिए आप लोग कल भाषा बात कर रहे हैं। हाँ हाँ। और क्या कहना चाहेंगे, बोलिए। और यही हम मतलब बोले चाहे कि हम यहीं के राज्य के लागे और यहीं के हम इनके बाहरी का है, ये सब ठीक ना होता है आगे, और जितना भी है हम सब एक साथ में ही है। किया जा रहा था, सदर अस्पताल
जैसा कि आपने देखा जेपीएससी छात्र जो है वो आमरण अनशन पर आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि एक जो छात्र हैं वो बीमार हो चुके हैं गंभीर रूप से, और जो है कि उनको उठा करके जो है कि एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है। मतलब कि जेपीएससी के छात्र जो है वो आंदोलन करते करते बीमार भी हो चुके हैं। उनके लिए आप देखिए किस तरह से उठा के ले जाया जा रहा है इनके एम्बुलेंस में। ये एम्बुलेंस में बैठाया जा रहा है और उसके बाद जो है कि सदर अस्पताल ले जाया जाएगा इलाज के लिए। हमारे देश में फुटबॉल की जनसंख्या जब ये पूरा ओलंपिक में चले जाते हैं 70% है, गोल्डन जीत करके लाते हैं उनके, लेकिन उनके सिर्फ 5 से 10% लोग स्कॉलरशिप लाए जाए। इसी तरह खबर को देखते रहिए, बने रहिए न्यूज़ 24 न्यूज़ में। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।